झारखंड में पंचायत चुनाव के बीच बिजली समस्या गहराई हुई है। बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं और आक्रोशित भी है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के सुदूर इलाके में बिजली से लोगों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। राज्य भर में बिजली की संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या को जानने हम पोटका के उन गांव में पहुंचे हैं जहां लोग रोजगार से लेकर के खेती पर ही डिपेंड रहते हैं, जहां बिजली को लेकर के कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। खेती के साथ शिक्षा का उनका जो व्यवस्था है वो रुक जाता है। हालांकि पंचायत चुनाव का समय है, लोग जो है चुनावी माहौल में डूबे हुए हैं। लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की बिजली की व्यवस्था है, कैसे लोग दिनचर्या अपना बिता रहे हैं। मैम, क्षेत्र में बिजली कैसा है? बिजली तो अभी लाए ये कट रहा है, थोड़ा थोड़ा रात में कट रहा है, दिन में हाँ हर टाइम में कटता है। कितना परेशानी होता है? बहुत परेशान हम लोग होते हैं। कौन जिम्मेदार होता है? बिजली कटता है तो जिम्मेदार कौन होता है? सरकार जिम्मेदार होता है। हम लोग का पब्लिक इतना परेशान हम लोग होते हैं, करेंट नहीं रहने से पंखा भी नहीं चलता, फ्रिज भी नहीं चलता, कूलर भी नहीं चलता। गांव में कितना समस्या है, पानी में जेट पंप पे ये नहीं होता है, पानी नहीं उठता, ऊपर खींचता नहीं, बहुत परेशानी होता है करेंट नहीं रहने से हम लोग गाँव वाले को। जाहिर सी बात है, गर्मी का समय है और जो सूर्य भगवान की जो धूप है वो धरातल पे आ रही है, पूरी तरह से त्वचा को जला दे रही है। ऐसे में पंखे का ना चलना इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए दुर्भाग्य से कम नहीं है। कुछ युवा है, उनसे जानते हैं कि सर बिजली अगर कट जाता है तो कैसे गांव के लोग अपना जीवन बिताते हैं? बहुत परेशानी से बिताते हैं सर। हाँ, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं बिजली के नहीं रहने पर? बिजली नहीं रहने से पानी भी नहीं मिलता है, जेट पंप है सब, पंखा भी नहीं चलता है धूप के कारण, घर में रह नहीं पाते आदमी, बच्चा की पढ़ाई भी परेशानी हो रहा है धूप। तो कैसे सुधार होगा? ये रास्ता क्या है? रास्ता सर सरकारी कर सकता है। सरकारी कर सकता है। बात सही है कि अगर क्षेत्र में बिजली ना हो, सड़कें ना हो और जो मूलभूत सुविधाएं ना हो तो जिम्मेदार सरकार ही होता है। मगर एक बात भी साफ है कि नागरिक को भी उतना जागरूक होना होगा कि अपने अधिकार की लड़ाई वो करते रहे। हम इनसे जानेंगे। सर, एक बात और बताइए, पंचायत का समय है, कैसे वोट करते हैं आप जन समस्याओं को देखते हुए? देखिए, हम लोग का गांव में जो जन समस्या है, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, उसी की जैसे हम लोग का अच्छा रहे, सरकार पूरा भरपूर ये करे, सहयोग करे। उसी के जैसे जैसे बच्चा लोग पढ़ नहीं पाता है, जैसे 7 बजे काट देता है, 10 बजे बिजली आता है, इसलिए परेशानी होता है। तो क्या सोच के आप वोट कैसे करेंगे फिर? पंचायत चुनाव में मूलभूत सुविधा नहीं है, बिजली आता है जाता है, तो कैसे वोट करेंगे? क्या सोचेंगे? वोट यही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का गाँव में अच्छा से विकास हो, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वही हम लोग के लिए वोट करना चाह रहे हैं। तो पहले भी तो यहाँ जनप्रतिनिधि होंगे, उन लोग भी तो कुछ काम किया होगा। जी, इससे पहले वो सारा नेता आ गया, मुखिया उखिया बहुत सारा, लेकिन वैसा अभी तक हम लोग को नज़र में से कुछ काम अभी दिखा नहीं। गांव में कोई विकास डेवलप सब कुछ अभी है नहीं। अभी जैसे अभी गर्मी का माहौल है, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत हो रहा, लाइन उन का सब का रोज, हाँ, गरीब आदमी खाट के आते हैं आपका। तो पंचायत चुनाव कैसे होगा? मूलभूत सुविधा है नहीं तो पंचायत चुनाव की ओर कैसे सोचते हैं आप लोग? ऐसे और क्या, अब हम तो कोशिश करते हैं, जाम जनता क्या करेगा, उसमें आपका उम्मीदवार सही से चुनेगा, उसमें सही जैसे आपका जिसको जितना। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव का ये पर्व है और एक गांव की सरकार बननी है जिसको लेकर के लोग सड़कों पे आए हैं और लोग ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में ऐसा प्रत्याशी आए जो सड़क से लेकर के बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। मगर वो कैसे दुरुस्त होगा, भाग्य कैसे बदलेगा, कौन से प्रत्याशी को वो चुनेंगे कि क्षेत्र में विकास कर पाएगा, बिजली का जो व्यवस्था है वो ठीक कर देगा। मैडम, आप लोग जब वोट करने जाएंगे जी, तो क्या बिजली की समस्या को नहीं समझेंगे आप लोग? समझेंगे सर, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि इसका सुविधा कैसे करने से हम लोग को गांव में सुविधा होगा, बच्चा के लिए, पानी के लिए, सब व्यवस्था के लिए हम लोग सोच विचार करके रखे हैं। जिसको हम वोट देंगे वो सही सलामत हम लोग का मजबूरी समझे और आगे बढ़े। यही, नमस्ते। नहीं तो समझेगा और आगे बढ़ेगा। जो प्रत्याशी का चुनाव करेंगे आप लोग, हाँ, कैसे करेंगे, क्या सोचे करेंगे? बिजली नहीं है क्षेत्र में, आता है जाता है, हाँ, वही तो सोचे हैं कि हम लोग को पहले मन में क्या आता है वोट देने से पहले? वोट देने से पहले जो था वो क्या किया क्या नहीं, वो तो हमको उतना ठीक से नहीं किया है। अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि गांव में सब कुछ सुविधा हो जाए बस। हाँ हाँ, इसीलिए पंचायत चुनाव का पर्व चल रहा है, क्षेत्र में लोग काफ़ी उत्साहित है और पंचायत चुनाव के इस पर्व में लोग यही सोच रहे हैं कि बिजली की आंख मिचौली से कैसे निजात मिले और इस निजात को दिलाने वाला जो प्रत्याशी है उसका चुनाव करने के पीछे परेशान है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्षेत्र में जो गांव की सरकार बननी है, कौन से प्रत्याशी मूलभूत सुविधा देगा, कौन सा प्रत्याशी बिजली की आंख मिचौली से निजात दिलाएगा, उसको ही चुनेंगे। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ